दर्शकों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आज की भारत की राजनीति में आरएस की बात लेकर एक बार फिर इस वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि भारत अब गुलामी की तरफ अग्रसर हो चुका है। दर्शकों, मैं जो भी इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, वो केवल ख्याली नहीं है। वह तथ्यों पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है और आपको हर जगह उपलब्ध होगा। जहाँ चाहेंगे वहाँ इसे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं बोलने वाला। दर्शकों, मैंने जो कहा था वो इस तथ्य के आधार पे कहा था कि आज की जो दशा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं। आज जो स्थिति इस देश की मौजूदा हालात में जनता की हो गई है, शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोग राजनीति के लिए किसी की भी तारीफ करते हैं, किसी की भी बुराई करते हैं। लोग, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता को सुविधाएं देनी होती है। ये शायद अब सत्ता में जो लोग इस समय पदासीन हैं वो इस चीज को भूल गए। केवल अनर्गल भाषण और अनर्गल मुद्दे को लेकर आपसी टकराव पैदा करने और कराने की स्थिति में लाने वाले भयंकर भयावह स्थिति पैदा करने वाले, हमें इन सबों से बचना पड़ेगा और हमें सचेत होना पड़ेगा। क्यों? आज आप देखिए, किसी एजेंसी पर आप भरोसा नहीं कर सकती, किसी संस्थान पे आप भरोसा नहीं कर सकती, यहाँ तक कि न्यायपालिका से भी भरोसा उठता चला जा रहा है। एक के बाद एक जो वक्तव्य लोगों के आ रहे हैं, न्यायपालिका से भी आ रहे हैं, वो सारे क्या बता रहे हैं कि किस तरह की तानाशाही शुरू हो रही है और ये आज खत्म होगी। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूं, ये एक प्रथा हो जाएगी और जब प्रथा हो जाएगी तो पार्टी कोई भी होगी, चलेगी तो वैसे ही। तो मेरा ये मानना है कि इसका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो गुलामी में और लोकतंत्र में फर्क क्या होता है ये आपको समझ में आने वाला है आगे भविष्य में। और हमें यह भी सोचना होगा कि हम जवाबदेह होंगे इस बात के लिए, अपने वंशजों के लिए, कि जब वो पूछेंगे कि देश इस तरफ अग्रसर हो रहा था तो आप किस तरफ थे, आप क्या कर रहे, उस समय हमें एक उसका उत्तर देने के लिए, अपने में वो काबिलियत लाने के लिए हमें निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को सोचना और समझना होगा। और हम मतदान करते हैं, मतदान का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि मतदान का मतलब क्या होता है। हम अपना सब कुछ उसके ऊपर दे देते हैं कि जो आप करोगे वही मुझे मंजूर है। तो कम से कम इस पर हमें बारीकी से सोचना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें किस तरह देखेगी, किस तरह आंखेगी, ये तो सोचना ही पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों, आगे हम फिर किसी दूसरी वीडियो में आपसे मिलेंगे, लेकिन
जाने से पहले मैं ये जरूर निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि सचेत होइए। हमें खुद सोचना पड़ेगा, हमें खुद समझना पड़ेगा, हमें खुद चलना पड़ेगा आगे। और ऐसा नहीं है कि किसी काम को कोई कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। एक बात याद रखिए, एक मौका न मिला तो कई तानसेन गुमनाम रह गए। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।